हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल एक्सप्लेन फॉर यू। आज मैं वर्जिन टेरिटरी नाम की 2007 की एक रोमांस और कॉमेडी फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ। स्पॉइलर आगे देखें और ध्यान रखें। फिल्म शुरू होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो एक चर्च में पेंटिंग कर रहा था। वह उस चर्च में कई दिनों से काम कर रहा था, लेकिन इस काम के लिए उसे कई दिनों तक पैसे नहीं मिले, तो वह पैसे मांगने के लिए पिता के पास जाता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि प्लेग के कारण पिता की मृत्यु हो गई है। यह सब देखकर वह दुखी हो जाता है, क्योंकि अब उसे उसका पैसा कभी नहीं मिलेगा। फिर वह पिता की पोशाक को वहीं पड़ा हुआ देखता है और अब वह तय करता है कि वह अब पिता बनेगा। आगे हम लोरेंजो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो गेर्बिनो नाम के एक आदमी से दूर भाग रहा था। लॉरेन किसी तरह गेर्बिनो से भाग निकली, लेकिन गेर्बिनो अपने आदमियों से लोरेंजो को पकड़ने के लिए कहता है। इसके बाद लोरेंजो अपने दोस्तों के पास जाता है और वे इस शहर को छोड़ने का सुझाव देते हैं ताकि गेर्बिनो आपको ढूंढ न सके। लोरेंजो अपने दोस्तों के लिए सहमत हो जाता है और घोड़े पर सवार हो जाता है। इसके बाद हमें पंपिनिया नाम की एक राजकुमारी दिखाई देती है। उसके माता पिता ने एक प्लेग के दौरान मृत्यु हो गई और वह इस वजह से दुखी थी। फिर गेर्बिनो आता है। पंपिनिया का अब इस दुनिया में कोई नहीं था, तो गेर्बिनो फायदा उठाने की कोशिश करता है। वह पंपिनिया से कहता है कि अब तुम क्या करोगे। पंपिनिया बताता है कि मैंने प्रिंस जॉर्जस्की से वादा किया था कि मैं उससे शादी करूंगा। तब गेर्बिनो ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता ने मुझसे बहुत पैसा उधार लिया था। अब उनकी मृत्यु के बाद मेरे पास धन के रूप में समग्र अधिकार है। वह कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ यही घर है और अगर तुम इस घर को अपने पास रखना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। आगे हम लोरेंजो को देखते हैं, जिसके बाद गेर्बिनो के आदमी आते हैं। लोरेंजो यहाँ एक आदमी से मिलता है जो एक शव ले जा रहा था। वह उस आदमी से उस शव के बारे में पूछता है। तब वह आदमी उसे बताता है कि वह एक गूंगा और बहरा आदमी था जो पास के एक चर्च में माली का काम करता था, लेकिन आज उनका अचानक निधन हो गया। यह सुनकर लोरेंजो सोचता है कि अगर यह आदमी मर गया है तो एक और आदमी की जरूरत है और वह गूंगा और बहरा बनकर उस चर्च में रह सकता है। लोरेंजो फिर गेर्बिनो के आदमियों से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। जब गेर्बिनो के आदमी चले जाते हैं तो वह पेड़ से उतरना शुरू कर देता है, लेकिन तभी पेड़ की टहनी टूट जाती है और लोरेंजो जमीन पर गिर जाता है और वहीं वह बेहोश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ कोई नन आती है। वह लोरेंजो को उठाती है और उसे चर्च ले जाती है। नन इतनी कामुक थी कि वह लोरेंजो को देखकर खुद को रोक नहीं पाई और उसे गंदे तरीके से छूने लगी। लोरेंजो भी अब होश में था, लेकिन वह बेहोश होने का नाटक कर रहा था क्योंकि उसे भी यह पसंद था। फिर नन का सिर आता है। ये दोनों नन उसे बताती है कि यह आदमी गूंगा और बहरा है। सीनियर नन यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वह केवल एक गूंगा बहरा आदमी चाहता था ताकि वह चर्च का काम कर सके, और उसने लोरेंजो को काम पर रखा। लोरेंजो वहां गूंगा और बहरा होने का दिखावा करता है। एक बार जब लोरेंजो नहा रहा था, दो नर्सें उसके पास आती है और अपने कपड़े उतारती है और उसके साथ स्नान करती है, और लोरेंजो भी उनके साथ खूब मस्ती करते हैं। दरअसल नन बहरे और गूंगे को काम पर रखती थी ताकि वे किसी को न बता सके कि उसने क्या किया उन्हें। अब हम टैम्पिनो को देखते हैं जो गेर्बिनो से छुटकारा पाने के लिए एक चर्च में रहने आता है। यह वही चर्च था जिसमें लोरेंजो काम करता है। जब दो नन पाम्पिना को कपड़े पहना रही हैं, तो वह लॉरेन को वहां देखती है। वह नन से पूछती है कि लड़का कौन है। तब नन उसे बताती है कि वह लोरेंजो है और वह यहाँ माली है और वह एक चर्च की देखभाल करता है। लेकिन दुख की बात है कि वह गूंगा और बहरा है। एक बार जब लोरेंजो अपना काम कर रहे थे, एक नन उनके पास आती है और वे दोनों झाड़ियों में जाकर अंतरंग हो जाते हैं। लेकिन पैंटिनो उन्हें देख लेता है और यह देखकर पंपुना को बहुत जलन होती है क्योंकि वह अब लोरेंजो को पसंद करने लगी है।
इसके बाद हम रूस के राजा जर्सिस्की को देखते हैं, जो पैम्पिनो के महल में आता है। लेकिन गेरविनो उससे कहता है कि पैम्पिनो मुझसे शादी करने जा रहा है। अब यह सुनकर जर्सीवस्की चला जाता है, लेकिन बाहर एक आदमी उसे बताता है कि पैम्पिनो कई दिनों से दूसरे शहर में उसका इंतजार कर रहा है। यह सुनकर जर्स्की दूसरे शहर के लिए निकल जाता है। आगे हम लोरेंजो को देखते हैं, जहां दो नन उससे मिलने आती हैं। दरअसल उन्हें पता था कि बाकी ननों ने क्या किया लोरेंजो, और वे उसके साथ भी ऐसा ही करना चाहते थे। और लॉरेन भी इसके लिए राजी हो जाती है और उनके साथ इंटीमेट हो जाती है। अब धीरे धीरे पोम्पिग्ना भी लोरेंजो को पसंद करने लगी और उसकी ओर आकर्षित होने लगी। एक दिन काम करते हुए लोरेंजो गा रहा था और पैम्पिनो ने उसे नोटिस किया और सीखा कि वह बहरा और गूंगा नहीं है। एक दिन पैम्पिग्ना लोरेंजो के पास जाती है और वह उसकी आंखों पर पट्टी बांध लेती है, और उसके बाद वह अपना मुखौटा उठाती है और कहती है कि वह उससे प्यार करती है और वह उससे शादी करने के लिए तैयार है। यहाँ पैम्पिग्ना ने लोरेंजो को किस किया और उसके बाद वह वहां से चली जाती है। अब आंखों पर पट्टी होने के कारण वह उसे पहचान नहीं पाया। अब कुछ दिनों के बाद पंपाना के जाने का समय हो गया है, लेकिन जाने से पहले वह बताती है कि लोरेंजो बहरा और डंप नहीं है। वह बिल्कुल ठीक है, वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। दरअसल पोम्पानो लोरेंजो को किसी और के साथ नहीं देखना चाहता था। यह सुनकर हेड को बहुत गुस्सा आता है और वह लॉरेन को चर्च से बाहर निकाल देती है। जब पोम्पेया घर लौट रही थी तो उसने लोरेंजो को बाहर पाया। वह कहता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, जैसा कि पहले से ही पनपिना है। उसे पसंद किया, इसलिए वह उसे अपने साथ ले जाती है। आगे हम जार जेस्की को देखते हैं, जो पंपाना की तलाश में था। वह एक झील में एक लड़की को देखता है और उससे बात करना शुरू कर देता है। वह लड़की से पूछता है कि क्या आप पनपिना को जानते हैं, क्योंकि मैं रूस का राजकुमार हूँ और मैं पनपिना से शादी करने जा रहा हूँ। यह सुनकर लड़की कहती है कि मैं पैम्पिनो हूँ। जार जेस्की यह भी मानता है कि यह पैम्पिनो है, क्योंकि उसने पहले कभी पैम्पनिया नहीं देखा था। इधर पैम्पिनो लोरेंजो के साथ घर पहुंचता है और बातचीत के दौरान लोरेंजो बताता है कि वह उस चर्च में काम करता था जहां उसे एक लड़की से प्यार हो गया था। उसका कहना है कि लड़की ने आंखों पर पट्टी बांधकर उसे किस किया और कहा कि वह उससे प्यार करती है। यह सुनकर पंपिनिया समझ जाती है कि लॉरेन भी उससे प्यार करती है। तब पैम्पिनो लॉरेन से पूछता है कि आप उस लड़की को कैसे पहचानोगे। तब लॉरेन कहती है कि मैं उसे पहचान लूंगा, जैसे भी। अब यहाँ पैम्पिनो उसे बताने ही वाला था कि वह वही लड़की है, लेकिन अचानक गेरबिनो वहां पहुंच जाता है। लोरेंजो को देखकर वह बहुत गुस्से में है और वह उसे लड़ने के लिए चुनौती देता है, लेकिन लोरेंजो उसके सामने खड़ा नहीं हो पाता है। जब गेरबिनो लोरेंजो को मारने वाला होता है तो पैम्पनिया उसे रोकता है और उसे बताता है कि अगर लोरेंजो को कुछ हो जाता है तो वह उससे कभी शादी नहीं करेगी। यह सुनकर गेरबिनो लोरेंजो को नहीं मारता और उसे जेल में बंद कर देता है। अगले दिन पामिया गेरबिनो से कहती है कि वह कल उससे शादी करने जा रही है, लेकिन उसे लोरेंजो को छोड़ना होगा। गेरबिनो सहमत है और वह लोरेंजो को छोड़ देता है और अपने 2 आदमियों को चर्च के पिता को लाने के लिए भेजता है। पिता के आने पर पंतना उसे पैसे देती है और कहती है कि वह इस शादी को रद्द कर दे। वैसे भी पिता कहते हैं ठीक है, वह वही आदमी था जो चर्च में पेंटिंग का काम करता था। दूसरी ओर गेरबिनो के 2 आदमी लोरेंजो के साथ जंगल में जा रहे थे, लेकिन यहाँ उनकी योजना उसे मारने की थी। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, लोरेंजो उन्हें पीटता है और वह देखता है कि जोर्गेंस की पैंथियोना जा रहा है, इसलिए वह उसका भी पीछा करता है, जहां वह देखता है कि गेरबिनो की जबरन पंपाना से शादी हुई है। तभी गिस्की भी वहां आ जाता है और उसके पास बंदूक है। गेरबिनो बंदूक से डर गया और वह भाग गया। ग्यूजकी यहाँ सभी को मारता है और अंत में जर्बिनो को मारता है भी। कैम्पनिया जाजुकी से कहती है कि वह उससे शादी नहीं कर सकती क्योंकि वह लोरेंजो से प्यार करती है और कह रही है कि वह अपना मुखौटा हटा देती है, और जब जोर्गेंस की पोम्पिग्ना का चेहरा देखती है
तो वह कहता है कि आप पोम्पिग